हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास हमारी है स्पेलिंग मिस्टेक्स के रिलेटेड, क्योंकि स्पेलिंग्स एक ऐसी चीज है जहाँ पे मिस्टेक्स होना बहुत कॉमन है। आज हम क्या करेंगे, क्या हम सारे स्पेलिंग्स रूल आज ही कर लेंगे? नहीं नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है ना। नहीं तो फिर रूल बता के चले जाएंगे, हमें तो कुछ ज्यादा समझ में ही नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक ही रूल को पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में उसके सारे के सारे वर्ड्स देखेंगे जो जनरली हम यूज करते हैं और हमारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आज में हमारा जो स्पेलिंग रूल का जो टॉपिक है वो है कॉन्सोनेंट डबलिंग रूल। कॉन्सोनेंट डबलिंग रूल में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, वो सब चीजें मैं अभी हम जब क्लास शुरू करेंगे तो हम वहां पे देखेंगे। और आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। आप इंजॉय, आई होप कि आप इंजॉय करेंगे। और मैं सच में मैं वेट करूंगी जब आप मुझे बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या ये जो हार्डवर्क है ये आपके लिए वर्थ इट रहा कि नहीं रहा। सो प्लीज मुझे बताना नहीं भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज अपना जेन्युइन फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। और क्या करना है, हाँ, अगर आपका ये प्रॉब्लम है कि मैम क्या हमें इनको नोट करना है अपनी नोटबुक में, देन यस, आपको डेफिनेटली नोट करना है। मैंने बोला है कि आप क्या करिए, या तो एक सेपरेट नोटबुक ले लीजिए, कुछ पतली 20-25 रुपए की, या फिर जो अगर आपने एक इंग्लिश का मोटा वाला अगर आपका रजिस्टर है तो उसका आप अच्छे खासे पेज लेके उसको डिवाइड कर लो और उसमें आप लिखिए स्पेलिंग रूल। हम क्या करेंगे, जैसे आज हम कर रहे हैं, तो वो सारे वर्ड्स आपके पास होने चाहिए। डेफिनेटली इसका पीडीएफ जो भी है वो आपको मैं भेज ही दूंगी ग्रुप में। ग्रुप का नाम अगर नहीं, ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट स्टिल पीडीएफ नहीं सफिशिएंट है, आपको सेल्फ लिखना होगा। तो प्लीज अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करिए। और लिखने का जो आपका क्वेश्चन है कि मैम हमें नोट डाउन करना है, तो हाँ, आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, सो चलिए अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। सो नाउ लेट्स गेट गो। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, सो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हमारी जो क्लास रहने वाली है उसमें जो हम एक अपना स्पेलिंग रूल क्लियर करेंगे, और वो है हमारा डबलिंग अ फाइनल कॉन्सोनेंट। तो आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डालिए, डबलिंग अ फाइनल कॉन्सोनेंट। अब ये चीज़ क्या है इसको हम समझते हैं। जैसे अब जो हमारा शब्द है उसका जो फाइनल लेटर होना चाहिए वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टॉप। ठीक है, हाँ, अब स्टॉप की तो ठीक बात है कि मैम इसका तो हमारा फाइनल लेटर क्या है, हमारा है आपका कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो यानी कि ये बात यहाँ पे फिट हो रही है, चेक करते हैं। तो जो हमारा शब्द है वो किस पर एंड होना चाहिए, मस्ट बोला है, मतलब डेफिनेटली यही होना चाहिए कि उसके वो जो एंड कर रहा है वो सिर्फ एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ना कि दो या दो से ज़्यादा। अगर हम यहाँ पे इसी शब्द में मान लेते हैं, हम एक शब्द ले लेते हैं एक्ट, क्या मैम यहाँ पे भी ये सेम रूल फॉलो होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, द वर्ड मस्ट एंड इन जस्ट वन कॉन्सोनेंट। जो शब्द है हमारा उसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लेकिन उसका जो सेकंड लास्ट है वो कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हमारे हमको ध्यान रखनी है कि लास्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले वाला जो शब्द होगा वो वॉवल होगा, अगर कॉन्सोनेंट नहीं होगा तो। इसीलिए स्टॉप हमारा सही हो गया और एक्ट इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। और इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंगल वॉवल। अब दूसरी बात हो गई, जब हमने अभी बोला कि जो हमारा लेटर है, जो हमारा शब्द है, सॉरी, जैसे स्टॉप ही हमने एग्जाम्पल लिया है, तो लास्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट हो तो, और उसके बाद में मतलब जो हमारा सेकंड लास्ट है या इससे एक दो पहले हमारे वो नहीं होने चाहिए, कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, तो यानी वो वॉवल ही होगा। तो सबसे लास्ट में कॉन्सोनेंट आया और इधर से फिर हमारा वॉवल आएगा। अच्छा, तो ये हमने समझ ली, लास्ट में कॉन्सोनेंट आया, उसके इधर में हमारा वॉवल आ गया। अब क्या बोल रहा है, इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंगल वॉवल, यानी कि अब इसके पहले भी दूसरा वॉवल नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं मान लेती हूँ रेन, हाँ, रेन, रेन, क्या रेन अब है, लास्ट कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वॉवल है, लेकिन इस वॉवल के बाद एक और वॉवल दिया हुआ है, तो ये फिर नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको ना सीवीसी रूल भी कह देते हैं। सीवीसी रूल का मतलब लास्ट में ये पैटर्न आपका फॉलो होना चाहिए। क्या पैटर्न होगा, सबसे लास्ट वर्ड लेटर हमारा क्या होगा, कॉन्सोनेंट, उस कॉन्सोनेंट से पहले क्या होगा, वॉवल, और फिर उसके बाद होगा कॉन्सोनेंट। तो सीवीसी ये रूल बन जाता है।
ठीक है। सीबीसी ये रूल बन जाता है, मतलब सबसे लास्ट में कॉन्सोनेंट, फिर इस कॉन्सोनेंट से पहले वोवल और फिर इधर में हमारा एक कॉन्सोनेंट। तो जैसे कि अब ये वाला शब्द इसको बिल्कुल कंप्लीटली फॉलो कर रहा है, स्टॉप। हाँ, लास्ट हमारा कॉन्सोनेंट है, फिर उसके पहले वोवल है और फिर वोवल के इधर में हमारा यहाँ पे एक और कॉन्सोनेंट है, तो यानी ये वाली बात हो गई। तो इसी को सीबीसी रूल भी कह देते हैं। सो ये हमने हो गया। अब आज हमने क्या बोला है, आज हम जो पढ़ेंगे वो सिंगल सिलेबल शब्द पढ़ेंगे। जैसे स्टॉप, स्टॉप बोलने में हमने एक ही बार में बोल दिया स्टॉप, हमारे इसमें दो ब्रेक नहीं लगा है। एक्सेंट जो है, जब हम बोल रहे हैं तो वो लास्ट सिलेबल पे आना चाहिए, बट ये चीज़ आज आपके लिए कुछ भी इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। इस पॉइंट को भले ही आज आप नेग्लेक्ट कर दो। फाइनल कॉन्सोनेंट का रूल है तो ऑब्वियसली मुझे ये आपको बताना था, बट मैंने कहा कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 आएगा तो पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हम डबल जो सिलेबल वाले शब्द होते हैं या 2 से ज़्यादा सिलेबल वाले शब्द होते हैं उनको हम डील करेंगे। आज की क्लास में हम सिंगल सिलेबल को अच्छे से डील करेंगे। मेरी कोशिश रही है कि मैं एक एक शब्द को इस लिस्ट के अंदर में इन्वॉल्व कर सकूँ। ठीक है, अच्छा ये हो गया। सो पहले चीज़ हमने ध्यान में रख ली। अभी आपको पढ़ने में टफ लग रहा होगा, पर जब आप शब्द देखोगे तो सब इजी हो जाएगा। सो लास्ट में हमने क्या है, लास्ट शब्द लेटर हमारा कॉन्सोनेंट हो, उस कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल हो और इस वॉवल के बाद भी एक पहले इस कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए। और ये एक्सेंट वाला कोई आज हमें स्ट्रेस लेना नहीं है। और इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डबल कर रहे हैं। डबल कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें कोई सफिक्स जोड़ रहे हैं। सफिक्स मतलब हम इसमें कोई एक्स्ट्रा, जैसे अगर मुझे वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाना है, जैसे कि मान लो स्टॉप ही है। अब स्टॉप का अगर मुझे सेकंड फॉर्म बनाना है, ठीक है, तो अब मुझे सेकंड फॉर्म बनाना है तो इसमें ईडी जोड़ना होगा। तो अगर मुझे स्पेलिंग नहीं पता होगी तो मैं ऐसे लिख दूंगी, बट ये स्पेलिंग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अब हमारी स्पेलिंग में जो ये पी है ये डबल होगा, तो करेक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। करेक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर हमें इसका आईएनजी फॉर्म बनाना होगा तो क्या बनेगा, तो स्टॉपिंग बनेगा। अच्छा, अब क्यों बनेगा, जैसे रन है, रन इसी कैटेगरी में आता है, कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवल है, फिर कॉन्सोनेंट है। तो रन का अगर मुझे, आपका रन का सेकंड फॉर्म तो आपका अलग होता है, बट जो रनिंग बनेगा वो तो ऐसे ही बनेगा ना, उसमें हमने एन को डबल कर दिया, रनिंग में हमने एन को डबल कर दिया। तो अब जब हम ये सफिक्स लगा रहे हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। यानी कि जो हम एक बेस का जो शब्द है उसके बाद में जो हम अपने कुछ शब्द जोड़ के उसको चेंज कर रहे हैं। अब ये ध्यान रखना है, जो आपका सफिक्स होगा वो भी किससे शुरुआत होगा, आपका वॉवल से शुरुआत होगा। तो जैसे आईएनजी है, ईडी है, जैसे यहाँ पे देखो ईडी है, ये वॉवल हो गया ना, वॉवल से शुरू है। आईएनजी है, ईएनसी। आज हम ईएनसी और एएनसी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि जो सिंगल सिलेबल वाले हैं उसमें ईएनसी और एएनसी नहीं बनता है ना जनरली। हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो आज आपको इसका भी स्ट्रेस नहीं है। तो आज हम देखेंगे इन शब्दों को जब हम ईडी बना रहे हैं या जब हम इनका आईएनजी फॉर्म बना रहे हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। तो यानी कि जो इनका सफिक्स होगा वो भी हमारा वॉवल से स्टार्ट होना चाहिए। ये पॉइंट भी आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं इसी चीज़ को मैं रिपीट करूं तो मैं कैसे रिपीट करूंगी, देखो मैं आपको सिंपल ये बताऊंगी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि वो जो शब्द है आपका उसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो। हाँ ठीक है मैम, ये बिल्कुल सही बात है। इस कॉन्सोनेंट के इधर एक, इससे पहले क्या आना चाहिए, एक वॉवल आना चाहिए। ठीक है मैम, इस वॉवल के पहले भी कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो यानी कॉन्सोनेंट वॉवल और कॉन्सोनेंट का पेयर बन जाएगा। ठीक है मैम, मान ली आपकी बात। और हमने क्या पढ़ा है इसमें हमने पढ़ा है जब हम इसमें सफिक्स जोड़ रहे हैं, यानी जब हम इसको डबल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डबल तभी करेंगे जो हमारा सफिक्स है वो वॉवल से शुरू होना चाहिए। यानी जैसे ईडी है, आईएनजी है, तब हम इसमें डबल कर देंगे बिना स्ट्रेस लगाए। ईडी लगाएंगे तो वो लास्ट जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे, आईएनजी लगाएंगे लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। अब रूल, मेरे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रूल्स कोई भी असर नहीं दिखाते हैं। अगर सिर्फ रूल पढ़ा के मैं चली जाऊं आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको बेनिफिट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ये शब्द पढ़ के।
ठीक है, आपको सिर्फ ये शब्द ही हैं जो आपको बता सकते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो मेरा फोकस रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपको शब्दों के ऊपर में। तो आज हम क्या फोकस करेंगे, टुडे वी विल फोकस ओनली ऑन सिंगल सिलेबल वर्ड्स। यानी आपको कोई आपके एक्सेंट का फोकस ही नहीं करना है कि वो फर्स्ट पे आपका आ रहा है, स्ट्रेस फर्स्ट पे जा रहा है कि सेकंड पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे जितने शब्द मैंने प्रोवाइड किए हैं सबके साथ में हो रहा है। अब देखो, अब हमारा पहला शब्द क्या है, बैट। बैट का मतलब शर्त लगाना, बैट करना। जैसे मैं शर्त लगाता हूँ कि वो नहीं आएगा, हम बोलते हैं ना बैट मतलब शर्त लगाना। अब जब इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है तो वो सेम ही रहता है। तो जैसे हम इर्रेगुलर वर्ब्स पढ़ते हैं तो ये वही वाला हो गया, तो इसमें हमें ईडी लगाना नहीं पड़ता, तो इसका सेकंड एंड थर्ड वही रहेगा। बट बैटिंग जो है, जब हम बैटिंग, जैसे मैनी पीपल इंजॉय बैटिंग ऑन हॉर्स रेसेस, तो बहुत सारे लोग जो हैं जो हॉर्स रेसेस के ऊपर में बैट करना पसंद करते हैं, मतलब दाव लगाना वो करते हैं, दाव लगाते हैं ना, पैसे लगाते हैं, अपना जुआ लगाते हैं। तो ये वाला बैटिंग यहाँ पे हमने ING बनाया। बट अगर देखो फॉलो हम करके देखें तो ये तो बहुत सिंपल है। देखो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, फिर ये वोवल है, फिर कॉन्सोनेंट है, सिंगल सिलेबल है, तो स्ट्रेस का कोई वो नहीं है हमको। और जब हम इसका ING बनाएंगे तो हमने बना दिया बैटिंग। क्लियर है, ये बन गया हमारा बैटिंग, शर्त लगाना। फिर हमारा बैग। बैग करना, जब हम किसी से कुछ चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उससे कुछ मांग रहे हैं। सो BEG बैग। बैग करना मतलब उससे रिक्वेस्ट करना, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बैग्ड। डबल जी, अब देखो डबल जी क्यों लगाया, सेम चीज़ फॉलो हो रहा है। और देखो एक ही बार में बोल दे रहे हैं ना बैग, तो ये एक ही बार में चला गया, तो ये सेम हो गया कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट। तो जी को हमने डबल कर दिया और बैगिंग में भी हमने जी को डबल कर दिया। द चाइल्ड बैग्ड फॉर अ टॉय। तो बच्चा किस चीज़ की डिमांड कर रहा था या क्या चीज़ मांग रहा था, एक टॉय मांग रहा था। बिड। बिड का मतलब होता है बोली लगाना, बिड करना मतलब बोली लगाना। अब आप देखो, अब समझ में आ रहा है। आप सोचोगे मैम हम रूल हमें नहीं समझ में आ रहा, रूल नहीं समझ में आ रहा, शब्द समझ में आ जाएंगे ना, तो वही हम फोकस कर लेते हैं। बिड का मतलब बोली लगाना। इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, बेड, ये सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिडन। तो ठीक है, ये बिडन हो गया। तो देखो बिडन में भी जब हमने EN लगाया, तो अब आप सोच सकते हो यहाँ पे आपको अप्लाई हो रहा है ये वाली बात। जब हम EN लगा रहे हैं तो बिड है ये, तो ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है, कॉन्सोनेंट है। तो बिडन में भी तो ई हमारा किससे शुरू हो रहा है, आपका वोवल से शुरू हो रहा है। तो हमने जब बिडन बनाया तो हमने डी को डबल कर दिया। हमने जब बिडिंग बनाया तो डी को डबल कर दिया। द बिडिंग इज ओवर। अब यहाँ पे जो बिडिंग है ये नाउन की तरह काम कर रहा है कि जो आपका बोली है ना, अब वो ओवर हो चुकी है, मतलब अब बोली नहीं लगाई जा रही है। ब्लोट का मतलब क्या होता है, ब्लोट का मतलब होता है दाग धब्बा। ठीक है, जैसे किसी शर्ट वगैरह पे हमारा धब्बा लग सकता है, वो हम कह सकते हैं दाग लग जाना। ठीक है, अब ये देखो, अब ब्लोटेड हमने ED लगाया तो डबल T कर दिया। अब मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं, आप फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे ING हो गया। सो ही ब्लोटेड। यहाँ पे ब्लोटेड का मतलब है साफ करना। ब्लोटेड का मतलब दूसरा मीनिंग साफ करना भी होता है। और ब्लोट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन एंड वर्ब दोनों हो सकता है। तो और ब्लोट का मतलब होता है किसी की इज्जत पे धब्बा लग जाना, वो भी होता है। सो ही ब्लोटेड द स्टेन। स्टेन का मतलब दाग, विद अ क्लोथ, तो उसने कपड़े से स्टेन को साफ किया। ब्रैग। ब्रैग का मतलब होता है जब आप बहुत लंबी लंबी बातें फेंक रहे होते हो, जब आप बहुत एकदम बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहे होते हो ना, अपनी सेखी बगार रहे हो, जिसको सेखी बगारना कहते हैं, ब्रैग। अब देखो सेम चीज़ हो रही है ना, जी कॉन्सोनेंट है, ए वोवल है, फिर कॉन्सोनेंट है। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो हमने ब्रैग्ड बना दिया, डबल जी कर दिया हमने, और ब्रैगिंग में हमने डबल जी कर दिया, फिर ING लगा दिया। सो दे ब्रैग्ड अबाउट विनिंग द मैच। तो मैच को जीतने के बारे में फिर वो बहुत बड़ी बातें चढ़ा कर रहे थे। क्लैप आपको पता है ताली बजाना, क्लैप का मतलब ताली बजाना, सेम चीज़ यहाँ पे देख सकते हो फॉलो हो रही है। सो क्लैप्ड। क्लैप्ड में हमने P को डबल कर दिया, और यहाँ पे क्लैपिंग में हमने P को डबल कर दिया। पता है, समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। द चिल्ड्रन क्लैप्ड आफ्टर द सॉन्ग। तो सॉन्ग के बाद में बच्चों ने तालियां बजाई, तो तालियां बजाई बच्चों ने सॉन्ग के बाद में, गाने के बाद तालियां बजाई। सो यहाँ पे क्लैप्ड हो गया। समझ में आ रहा है ना क्यों हो रहा है। अब आपको एक एक चीज़ अपने हाथ से लिखते जाने हैं, क्योंकि जब आप लिख रहे होगे तो हो सकता है कि कोई शब्द जो मेरे से टेबल में मिस हो गया वो आपको ब्रेन में आएगा, फिर आप ये लगा के देखोगे, फिर आप
आपको लगेगा वाओ सच में ये तो हमारा कमाल हो गया। अब जैसे हम चैट बोलते हैं ना, चैटिंग चल रही है हमारी, तो चैटिंग की स्पेलिंग में डबल टी आता है। क्यों आता है? तो यही इसीलिए आता है क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, टी कॉन्सोनेंट है, ए वॉवल है, एच कॉन्सोनेंट है, हो गया। अब और उसके बाद में हम ईडी लगा रहे हैं, आईएनजी लगा रहे हैं, ये जो हमारे सफिक्स हैं ये क्या हैं, ये भी हमारे क्या हैं, वॉवल से शुरू हो रहे हैं। तो बस यही चीज़ हमने आज पढ़नी थी, एक्सेंट के बारे में पढ़ानी है। चैट, क्लैप, ब्रैग, ब्लॉट, बिड, बैग, बैट, ये सब में हम एक ही बार में बोल रहे हैं। जैसे आप सोचो कि मैम सिलेबल क्या होता है, जैसे क्या अगर आप जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बोला तो लगा ना ब्यूटीफुल, इसमें 3 सिलेबल हो गया। तो ये होता है जिसमें एक से ज़्यादा बार हमारा ब्रेक हो रहा है। स्टॉप, एक ही बार में बोल गया ना स्टॉप, तो ये हमारा सिंगल है। इनको बोल के देखो कहीं पे आपको ब्रेक लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये सब सिंगल सिलेबल है। सो चैट, चैटेड, चैटेड का मतलब होता है वो आपका सेकंड फॉर्म हो गया, और थर्ड फॉर्म हो गया चैटिंग। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि वो अपने दोस्त से चैटिंग कर रही है, तो बोलते हैं ना लाइक शी इज चैटिंग विद हर फ्रेंड्स, तो आप यहाँ बोल देंगे दे आर चैटिंग अबाउट देयर वीकेंड प्लान्स। तो जो उनके वीकेंड के जो प्लान्स होने वाले हैं उनके बारे में वो चैट कर रही है, मतलब चर्चा कर रही है, गपशप कर रही है। तो ये टेबल हमारा क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कट। कट का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है वो कट ही होता है। अगर हम कटिंग बनाएंगे, लाइक जैसे मैंने बोला शी इज कटिंग वेजिटेबल्स इन द किचन, तो वो वेजिटेबल सब्जियां काट रही है किचन में, तो हमने कटिंग में क्या लिखा है, डबल टी बनाया है, डबल टी हमने बनाया है, ना कि हमने सिंगल टी बनाया है। आपको पता है क्यों बनाया है, हमें अच्छे से पता है, हमें यस पता है, हमें कॉन्सोनेंट है, वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, हमें भाई सब पता है। तो बस हमें इतनी सी बात हमें याद रखनी है। क्लब सोचोगे मैम, क्लब तो एक नाउन होता है, नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। क्लब का मतलब हो जाता है चीज़ों को आपस में मिला देना, क्लब कर दिया मतलब आपने चीज़ों को मिला दिया। अब अगर हम इसको ईडी फॉर्म बना रहे हैं तो अगेन हमारा क्लब्ड हो गया, डबल बी हो गया, क्लबिंग हो गया, सो डबल बी हो गया। सो क्लबिंग और क्लब, जैसे द टीचर क्लब्ड 2 क्लासेस टुगेदर, तो टीचर ने क्या किया, 2 क्लासेस को एक साथ में मर्ज कर दिया। यहाँ पे क्लब का मतलब क्या है, मर्ज कर देने से है। क्लब का मतलब क्या है, मर्ज कर देने से है, चीज़ों को आपस में मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया। समझ में आया। डिप का मतलब डुबाना होता है ना, जैसे आप कुछ बिस्किट डुबा के खा रहे होते हैं तो डिप कर दिया आपने। अब डिप भी सेम ही है, कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट। तो अगर हम ईडी लगाएंगे तो हम क्या कर देंगे, पी डबल कर देंगे, और आईएनजी लगाएंगे तब भी हम पी डबल कर देंगे। ही डिप्ड द ब्रश इनटू द पेंट, तो उसने अपने ब्रश को पेंट में डिप किया, डिप्ड। हमें क्लियर है डबल पी क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये अब आपसे कोई भी पूछेगा आप बता सकते हैं उन्हें। डिग मतलब गड्ढा खोदना, डिग मतलब गड्ढा खोदना, तो इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, डग एंड डग। और इसका आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म बोलो या आईएनजी बोलो तो हम बोल देंगे, क्योंकि इस आईएनजी को हम जेरेंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनको पता है कि हम जेरेंड ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना, न्यूज़पेपर वाली क्लास में, वो वर्ब्स वाला। सो जेरेंड भी इन सब को हम यूज़ कर सकते थे, जैसे हमने लिखा था इंजॉय वाले में उसको। सो लाइक डिगिंग यहाँ पे वर्ब भी है, सो शी इज़ डिगिंग। अब आपको पता है डिगिंग की क्या, डिगिंग क्यों बन रहा है, हम आईएनजी क्यों डबल जी क्यों कर रहे हैं, सिंगल जी क्यों नहीं है। तो शी इज़ डिगिंग इन द गार्डन, मतलब वो गार्डन में गड्ढा खोद रही है। ड्रैग का मतलब होता है खींचना। अगर आप किसी भी चीज़ को इन रियल में उस चीज़ को आप खींच सकते हैं, या फिर जैसे मैंने देखो ये सेंटेंस देखो, वाई आर यू यहाँ पे ड्रैगिंग करेंगे, ब्रिंगिंग आ गया मेरा यहाँ पे, मैंने ब्रिंग, अच्छा ये ड्रैग करो, वाई आर यू ड्रैगिंग माई नेम इन टू दिस सिचुएशन अननेसेसरीली, तो तुम मेरा नाम इस सिचुएशन में बेमतलब की क्यों खींच रहे हो। जैसे कभी कभी होता है ना कि झगड़ा किसी और 2 लोग के बीच में होता है और तीसरे बंदे को वो फालतू में इन्वॉल्व करने लग जाता है, तो ड्रैग कर रहे हैं मतलब उसके नाम को फालतू में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ब्रिंग कर रहे हैं उसके नाम को, इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
उसको फालतू में शामिल कर रहे हैं यहाँ पे। सो ड्रैग करना मतलब खींचना। यार आप कह सकते हो ना, यार स्टॉप प्लीज, है ना, स्टॉप ड्रैगिंग माय नेम, है ना, तो मेरे नाम को खींचना बंद करो, मेरे बारे में बात करना बंद करो। सो ड्रैग करना मतलब खींचना। आप लिटरली किसी चीज को, आप बक्से को खींच सकते हो या किसी के नाम को आप बात कर रहे हो, भाई मेरे बारे में क्यों बात कर रहा है। सो ड्रैग मतलब, अब हमने ईडी लगाया तो डबल जी कर दिया, आईएनजी लगाया तो डबल जी कर दिया। डिम, डिम आपको पता है ना, जब लाइट वगैरह आपकी धीमी हो जाती है, डिम हो गया वो, तो अब यहाँ पे सेम है, तो आपका डिम्ड हो जाएगा। जैसे शी डिम्ड द ब्राइटनेस ऑन हर फोन, तो अब जो उसके अपने फ़ोन था ना, तो अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। जैसे कम, जब रात में आप लोग अपना फ़ोन चलाते हो तो अपना क्या करते हो, एकदम उसकी ब्राइटनेस को लो कर देते हो, तो आपने क्या कर दिया, डिम कर दिया। तो डिम का सेकंड फॉर्म हम क्या बनाएंगे, DMED। समझ में आ रहा है क्यों है। अब तो रूल का कोई अब रूल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना याद रखना है कि CVC रूल फॉलो हो रहा है। CVC क्या है, CVC रूल कुछ नहीं है, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, दैट्स इट। और जो हम सफिक्स लगा रहे हैं वो हमारा कोई वॉवल से शुरू होना चाहिए। जैसे वहाँ पे EN हमने लगाया था तो हमने बिड का बिडिन बना दिया था, बिड था, और हमने उसका थर्ड फॉर्म बनाया तो हमारा डबल D लग गया था। तो क्यों लगा था, क्योंकि EN था, EN क्या है, नाउन, वॉवल से शुरू हो रहा है। सो डिम हो गया, डिमिंग हो गया। ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिरा देना, ड्रॉप मतलब गिरा देना। सो ड्रॉप का अगर हम बनाएंगे तो ड्रॉप्ड हो जाएगा, है ना, या हम ING फॉर्म लगाएंगे तो ड्रॉपिंग हो जाएगा, डबल P हो जाएगा। शी ड्रॉप्ड हर कीज ऑन द फ्लोर, तो उसने अपनी चाबियों को कहाँ पे गिरा दिया, फ्लोर पर गिरा दिया। शी ड्रॉप्ड हर कीज ऑन द फ्लोर। ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिरा देना, तो अगर हम ED और ING लगाएंगे तो डबल हो जाएगा। फिट, 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 फिटेड, फिटिंग। जैसे द शूज फिटेड परफेक्टली, तो ये जूता था ना, एकदम मेरे पैर में सही आया, एकदम परफेक्टली फिट हुआ मुझे। सो फिट। अब हम फिटिंग बोलेंगे तो कहेंगे यार इसकी फिटिंग थोड़ी सही नहीं है, तो फिटिंग में डबल T आ जाएगा। क्यों आ रहा है, अब क्लियर हो रही है ना। सो ये फिटेड होगा या फिटिंग हो गया। फ्लिप, ये वर्ड आपने सुना ही होगा। फ्लिप करना मतलब होता है किसी चीज़ को उसके ऐसे है और उसको ऐसे कर दिया, मतलब उसको पलट दिया। तो इन रियल में हम तो रोटी को हम पलटते हैं, रोटी को हम पलट देते हैं, पराठा पलट देते हैं हम लोग, है ना। और अगर कोई बंदा पलट जाएगा मतलब वो पहले आपको बोल रहा था कुछ ये, और सामने से जब उसने दूसरे से आप कंफर्म करवाने गए तो उसने कहा मैंने कब बोला ऐसा, तो वो अपनी बात से पलट गया, तो वो एकदम फ्लिप हो गया, है ना। तो उसको बोल देते हैं यू आर अ फ्लिपर, फ्लिपर। चलो 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 चलो, तो मुझे फ्लिपर की स्पेलिंग कमेंट में दे देना। अब तो मैं इतनी तो आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि फ्लिपर की स्पेलिंग क्या होगी। फ्लिप्ड हो गया, ED लगा के, फ्लिपिंग हो गया। लाइक शी फ्लिप्ड एट द लास्ट मोमेंट, तो ऐसा होता है ना, उसने कहा हाँ हाँ मैं तो हमेशा, भैया आप ट्रिप का प्लान तो करो, मैं तैयार हूँ, मैं आप लोग के साथ चलूंगी, लेकिन जैसे ही जाने का मोमेंट हुआ, जाने का समय हुआ, वो एकदम फ्लिप हो गई, कह रही नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। और या फिर ऐसे कि पहले तो कह रही थी हाँ ये बहुत बुरा है, और जब उसके सामने बात हुई तो कह रही है मैंने कब बोला ऐसे, तो वो एकदम फ्लिप हो गई। चलो फ्लिपर बताना मुझे, फ्लिपर की स्पेलिंग क्या होती है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, हग। हग करना मतलब किसी को गले से लगाना, तो हग का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हग्ड हो जाएगा। सेकंड नहीं कर रहे हम, ED फॉर्म कर रहे हैं आज हम, तो हग्ड हो गया हमारा, और ING में क्या हो जाएगा, हगिंग हो जाएगा, हगिंग। और शी हग्ड हर मदर टाइटली, उसने अपनी माँ को बहुत टाइटली हग किया। सो हग की स्पेलिंग में हग्ड हो जाएगा हमारा डबल G, और हगिंग में हमारा क्या हो जाएगा, डबल G हो जाएगा, हगिंग। होप, सॉरी हॉप, हॉप, होप नहीं है, होप ये वाला होता है HOPE यानी उम्मीद होता है, ये है हॉप। हॉप, हॉप मतलब कूदना, हॉप मतलब उछलना। जब हम लोग वो रस्सी वाला करते हैं तो हम हॉप करते हैं, हम कूदते हैं, या हम गर्म छत पे चले जाएं तो हम हमारे पैर जलते हैं तो हम ऐसे ऐसे उछलते हैं। सो हॉप हो जाता है वो, हॉप। हॉप्ड, हॉप्ड, हॉपिंग। आई हॉप्ड इन टू द बस क्विकली, मतलब मैं क्विकली बस में उछल के चढ़ गया। तो जैसे कभी होता है ना एकदम छलांग मार के आप उसमें चढ़ गए, तो छलांग मार के आप चढ़ गए। जैसे मेंढक आपका पानी में छलांग मारता है तो वो हॉप कहलाता है, हॉप, कूदना या उछलना। सो हॉप्ड हो गया, हॉप्ड। होप नहीं है ये, होप नहीं है, होप में मत लगाना। होप तो आपका वॉबल पे खत्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे नहीं फिनिश हो रहा है, तो होप नहीं है ये, हॉप है। नेक्स्ट है जॉग। आप लोग जॉगिंग पे जाते हो ना, तो जॉगिंग की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है नहीं, अब से आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे स्पेलिंग्स में। सो ये जॉगिंग की स्पेलिंग में क्या होगा, डबल G होगा। क्या होगा, डबल G होगा, जॉगिंग। आई एम गोइंग फॉर अ जॉगिंग, मैं जॉगिंग पे जा रहा हूँ, जॉग्ड।
जैसे शी इज जॉगिंग विद हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में जॉगिंग कर रही है। जॉगिंग, जॉगिंग डबल जी आएगा, समझ में आ रहा है। लैग, लैग मतलब धीमा होना। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा इंटरनेट की स्पीड आपकी धीमी हो जाती है, तो नेट आपका लैग कर रहा है, वाईफाई लैग कर रहा है। सो लैगिंग, मैम वाईफाई इज लैगिंग। आप क्या होगे, मुझे क्या बोलोगे, वाईफाई लैगिंग। बट लैग नहीं करना चाहिए, बट अगर कर रहा है तो स्पेलिंग करेक्ट आप बोलेंगे मुझे, लैगिंग, LAGGING। बात समझ में आ रही है। लैग्ड, LAGGED। बोर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। बहुत अच्छे से क्लास आपके लिए एक एक शब्द को चुन के मैंने बनाया। आपको पता है इस क्लास के पीछे कितना हार्डवर्क लगता है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेरी बस यही कोशिश रहती है कि ये शब्द, कोई शब्द मिस ना हो जाए। बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो मिस हो ही गया होगा, ऐसे तो है नहीं कि पूरी तरीके से लग जाता है ना, कुछ तो मिस हो ही जाता है। द टीम लैग्ड बिहाइंड इन द रेस, तो जो टीम थी वो रेस में पीछे रह गई। लैग्ड बिहाइंड मतलब टीम पीछे रह गई, लैग बिहाइंड हो गई। सो लैगिंग, लैग्ड। नैप, नैप क्या होता है, जब हम थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं तो वो होता है नैप। जब हम थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, नैप ले लेते हैं, तो नैपिंग, NAPPING। मुझे पढ़ाने में सच में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं ऐसे इमेजिन कर पा रही हूँ कि बच्चों को मज़ा आ रहा है, तो यही सोच के पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में और आप इंजॉय कर रहे होंगे। एंड ही नैप्ड फॉर एन आवर आफ्टर लंच, तो लंच के बाद में वो अराउंड 1 घंटे के लिए सो गया था। नैप्ड, नैप्ड, नैप्ड। पैट, पैट मतलब किसी की पीठ थपथपाना। पैटेड, PATTED। पैटिंग, PATTING। शी पैटेड द डॉग जेंटली, तो उसने डॉग की ऐसे उसको जेंटली उसको पैट किया, ऐसे उसके हाथ, उसकी पीठ पे रब किया। पिन, मैंने देखा है ये बहुत बंदे करते हैं, कहते हैं कि ये वीडियो वायरल होने वाली है तो मैं अपने मैसेज को पिन कर देता हूँ, है ना। तो मतलब पिन करना मतलब मैं उस चीज़ को टांग देता हूँ। जैसे आप ऐसे कुछ होता है ना, मेरा बन नहीं पाएगा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी, हाँ अरे वाह बना दिया मैंने, तो उसको मैंने पिन कर दिया। जैसे ऐसे सोचो ये हमारा बोर्ड है और इस बोर्ड पे हम चीज़ें पिन कर सकते हैं, तो ये हमारा बोर्ड हो गया, हमने उस पर पिन कर दिया, हमने लेटर पिन कर दिया, स्कूल्स वगैरह में देखा होगा आपने। सो अब हमारा पिंड क्या हो जाए, डबल एन होगा। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, कॉन्सोनेंट वर्बल कॉन्सोनेंट। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको रूल ना लगे आपके लिए। रूल का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ को रट रहे होते हैं, रटना नहीं है हमको, वो चीज़ अंडरस्टैंड ही हो जानी चाहिए। अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, PINNING, समझ में आया। लाइक ही पिन्ड द नोट ऑन द बोर्ड, तो बोर्ड पे उसने नोट को पिन कर दिया। तो आपने देखा होगा अपने स्कूल्स वगैरह में, हमारे स्कूल्स में तो होता था, आई एम श्योर आपके में भी होगा, जो आपका नोटिस बोर्ड होता था वहाँ पे कल छुट्टी है, कल छुट्टी नहीं है, तो ये सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे वो पिन कर दिया जाता था, मतलब उसको लगा दिया जाता था। वैसे ही अब हम लोग यूट्यूब पे अपने मैसेज को पिन कर सकते हैं, तो पिंड आई हैव ऑलरेडी पिंड माई मैसेज, मीन्स मैंने ऑलरेडी उसको वहाँ पे टांग दिया है। टांग दिया मतलब सबसे ऊपर आपको मेरा मैसेज ही दिखाई देगा, वो हो गया। प्लान, प्लान तो आपको बहुत कॉमन शब्द है, तो प्लान्ड हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगा। दे आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर, सो प्लानिंग क्या होगा, डबल एन हो जाएगा, PLANNING। पॉप, पॉप का मतलब फटना, पॉप का मतलब फटना या किसी चीज को फोड़ देना। बलून जो है वो अपने आप फट जा रहे हैं या आप उनको फोड़ दे रहे हो। बर्थडे के बाद में सबसे पहले जो झपटा झपटी होती है वो बलून के ऊपर ठप ठप पॉप पॉप, उसको फोड़ देते हैं। सो पॉप्ड, पॉपिंग। जैसे द टायर पॉप्ड वाइल ही वॉज ड्राइविंग, तो टायर फट गया जब वो ड्राइव कर रहा था। सो टायर क्या हो गया, फट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉप्ड। पॉप्ड की स्पेलिंग डबल P, और पॉप का मतलब फट जाना या फोड़ देना किसी चीज को। डन है। आप देखो ना कितने सारे शब्द मैंने आपके लिए दिए हैं, तो 1-2 मिस हो सकता है, 5-6 भी मिस हो सकते हैं, बट स्टिल मैं लिटरली इसके ऊपर बहुत मेहनत की गई है। तो आई होप कि आपको वो मेहनत दिखाई दे रही है और आपको मजा आ रहा है।
मेहनत वर्थ इट हो जाती है जब बच्चे उसको एंजॉय करते हैं, उनको लगता है कि यस आज मैंने कुछ नया सीखा, मुझे मजा आया, दैट्स इट, दैट इज ऑल आई वांट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज पुट। पुट मतलब किसी चीज को रख देना। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म भी पुट ही रहेगा, और इसका थर्ड आपका आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, पुटिंग, क्योंकि हर वर्ड का ऐसा नहीं होता ना जो हमारे ईटी लगता ही है, तो इसका ईडी फॉर्म होता ही नहीं है, ईडी फॉर्म होता नहीं है, तो इसलिए डबल टी भी नहीं होगा, पुटिंग हो जाएगा। अब जैसे शी पुट ऑन हर कोट बिफोर लीविंग। अब इस पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना, आप रीडिंग क्लासेस में देख पा रहे हैं। तो पहनना, पुट ऑन करना, पुट ऑन जो है ये वर्ब है, आपका फ्रेजल वर्ब है, और पुट ऑन के पुट के हमने कई सारे देखे थे। पुट ऑन करना मतलब पहनना, पुट ऑन का मतलब वेट भी गेन करना होता है, पुट ऑन का मतलब प्रिटेंड करना भी होता है। सो पुट ऑन मतलब पहन लिया। अब यहाँ पे आपको अगर पहचानने के लिए आएगा कि ये क्या है, कौन सा फॉर्म है, चलो मैं आप ही के ऊपर छोड़ देती हूँ, मुझे बता देना ये पुट जो है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है। रन आपको पता है, रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है और थर्ड होता है रन। आपका यहाँ पे ना स्पेलिंग्स के साथ साथ में आपकी वर्ब्स भी, आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी लर्न हो रही है। और हमारा आईएनजी फॉर्म क्या बन जाएगा, रनिंग। सो हम क्या बोलेंगे, ही इज रनिंग। रनिंग डबल एन वाला लगाएंगे, ना कि सिंगल लगाएंगे। सो वाई आर यू रनिंग सो फास्ट, तुम इतना तेज क्यों दौड़ रहे हो। वाई आर यू रनिंग सो फास्ट, तुम इतना तेज क्यों दौड़ रहे हो। सिट, सेकेंड एंड थर्ड होते हैं सैट, और इसका सिटिंग होता है। वाई आर यू सिटिंग हेयर, वाई आर यू सिटिंग हेयर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, वाई आर यू सिटिंग हेयर। सो सिटिंग में हम क्या लगाएंगे, डबल टी लगाएंगे, वाई आर यू सिटिंग हेयर। स्लिप, स्लिप का मतलब फिसल जाना होता है, और इसका मतलब एक ना चुपके से किसी चीज़ को अपने पास रख लेना भी होता है। बट हम तो क्या देख रहे हैं, स्लिप का मतलब फिसल जाना कॉमन है ना, तो अब अगर स्लिप्ड लगा देंगे, जैसे कि वो गीला फ्लोर था और गीले फ्लोर पे वो स्लिप हो गया, वो फिसल गया, तो हम क्या लगाएंगे, स्लिप्ड वहाँ पे लगाएंगे, ना कि सिंगल पी लगा के हम नहीं छोड़ देंगे। दिखाई दे रहा है हमको, हाँ दे रहा है। कॉन्सोनेंट है, हाँ जी। वोवल है, हाँ जी। फिर कॉन्सोनेंट है, हाँ जी। सो स्लिप्ड हो गया और स्लिपिंग हो गया ना, स्लिपिंग। नेक्स्ट है स्टॉप। स्टॉप एक ही बार में बोला गया है, बिल्कुल है। कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, हाँ जी। तो स्टॉप्ड हो जाएगा और स्टॉपिंग हो जाएगा। समझ में आया। आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग जंक फूड, मैंने जंक फूड खाना बंद कर दिया है। टैप का मतलब जैसे पैट का मतलब था, वैसे टैप का मतलब भी थपथपाना होता है। या जैसे मान लो आप क्लास वगैरह शुरू करने से पहले मैं माइक को एक बार ऐसे 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 मार देती हूँ ना, तो वो भी हमारा टैप कहलाता है। टैप, सो टैप्ड हो जाएगा, टैपिंग हो जाएगा। ही टैप्ड द माइक्रोफोन बिफोर स्पीकिंग, सो बोलने से पहले वो माइक्रोफोन को ऐसे ऐसे करके टैप करा उसने। सो TAPPED। टिप का मतलब एक तो होता है जब आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पे आप जो वेटर होता है उनको कुछ एडिशनल अमाउंट पे करते हैं, एक वो होता है। और एक टिप का मतलब ये होता है झुकाना, जैसे आप बोतल वगैरह है तो आपने उसको टिल्ट कर दिया ताकि जो जूस वगैरह है या पानी वगैरह है आप उसको ग्लास में निकाल सकें। सो टिपिंग, ही टिप्ड द बोतल टू पोर द जूस, तो जूस को डालने के लिए, पोर मतलब डालना, सो बोतल में से जूस को डालने के लिए उसने बोतल को झुकाया। विन आपको पता है, वॉन सेकंड एंड थर्ड, विनिंग हो जाता है, विनिंग तो डबल NING होता है, ना कि सिंगल एन। एक शी इज विनिंग द कॉम्पिटिशन सो फार, सो फार का मतलब क्या होता है, अभी तक। तो अभी तक तो भाई यही है जो कंपटीशन जीत रही है, यानी आगे का नहीं पता है, तो आगे का नहीं पता, बट अभी तो लग रहा है कि यही कंपटीशन जीत रही है। अच्छा, ये तो हमने कर लिया, बट इसमें से हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये हमने पढ़े सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स यहाँ अप्लाई हो गए, लेकिन इस कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट पे हमें ध्यान देना है। वो 3 कॉन्सोनेंट कौन से हैं, W है, X है और Y है, ठीक है। तो Y का तो रूल ही अलग होता है, Y का तो रूल ही अलग हो जाता है। जैसे Y का रूल ये होता है कि अगर Y से पहले आपका कॉन्सोनेंट होता है, जैसे फ्लाई है तो फ्लाई का बन जाता है फ्लाइज, तो वाई का बन जाता है। और अगर मान लेते की है तो की का रहता है कीज, तो ये क्या हुआ मैम, ये क्या किए हो आप, तो वाई का तो रूल ही अलग चलता है, ये हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बता दूं, वाई अगर जैसे वाई पे शब्द खत्म हो रहा है जो कॉन्सोनेंट ही है, इससे पहले अगर कॉन्सोनेंट ही आ रहा है तो फिर वो आई में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर उसका ING फॉर्म नहीं बन रहा है, जैसे यहाँ पे ड्राई है तो ड्राई का हम क्या बना देंगे, ड्राइड बना देंगे, तो ये इसका रूल अलग रहता है। और ठीक है,
अब उसके बाद में W है, X है और Y का रूल तो अलग ही रहता है और WX भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो जब इंग्लिश में जैसे शब्दों को बनाया गया तो उस समय पे जो आपके बनाने वाले थे उनको ये शब्द प्रॉपर नहीं लगे, इनका जो साउंड था वो ऑकवर्ड जनरेट हो रहा था जब हम इनका लास्ट लेटर को डबल कर रहे थे। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि चलिए भाई ऐसा करते हैं, ये ऑकवर्डनेस को हटाने के लिए इन लास्ट जब अगर ये शब्द इन लेटर्स पे ख़त्म होगा तो उसको डबल नहीं किया जाएगा, उसको सिंगल लेटर ही रखा जाएगा। जैसे अब ये बाय है, तो अब जैसे मैंने बोला कि अगर बाय, अगर हमारा ये शब्द जैसे ड्राई है, अब यहाँ बाय और ड्राई दोनों देख लेते हैं। बाय का तो रूल ही अलग है, हम सेपरेट वीडियो में पढ़ के वो रूल अपने कर लेंगे, बट फिर भी बता दूं आपको ब्रेन में डाउट अगर आ रहा है तो चाहो तो लिख भी लो कि बाय जब है अगर वाई पे ख़त्म हो रहा है उसके पहले वॉवल आ रहा है तो वो फिर उसमें कुछ बदलता नहीं है, यानी ING लगाएंगे तो सीधा ING लगा देंगे, ठीक है। और जैसे मैंने की के साथ दिखाया तो कीज बन जाएगा। लेकिन अगर ड्राई है तो ड्राई का अगर हमें ED लगाना है, जैसे बाय का तो बॉट होता है, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ये तो शब्द नहीं होता ना, ये तो कुछ शब्द ही नहीं है, बाइड तो ये तो शब्द ही नहीं है, तो ये बॉट तो अलग ही हो गया बिल्कुल। ड्राई है तो ड्राई का क्या होता है, आई बदल गया, वाई बदल गया आई में और फिर हम ED लगा देते हैं और ये हमारा ड्राइंग हो गया। तो ये थोड़ा अलग हो जाता है इसमें। अभी ये इसीलिए इसने बताया है कि बाई पे शब्द खत्म हो रहे हैं, W पे खत्म हो रहा है, X पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे जो अभी हमने कॉन्सोनेंट का डबलिंग रूल पढ़ा है वो फॉलो नहीं होगा, वहाँ पे सिंगल लेटर ही हमारा लगेगा। तो ड्राई का ड्राइंग हो गया, बाय का बाइंग हो गया, ड्रॉ मतलब बनाना हो गया, सो आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, सो ड्रॉ हो गया। ये सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, ड्रू एंड ड्रॉन, ये इर्रेगुलर वर्ब है। और ड्राइंग होता है, इसका W डबल नहीं करेंगे, ड्राइंग नहीं होगा, ड्राइंग का डबल नहीं होगा क्योंकि इसका साउंड ऑकवर्ड जनरेट होता है। जैसे ही इज ड्राइंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर, फिक्स हो गया, ये हमारा X पे खत्म हो रहा है तो हम सिंपली इसका सिंगल X के साथ बना देंगे, फिक्स्ड हो जाएगा, फिक्सिंग हो जाएगा। माय फादर फिक्स्ड द ब्रोकन चेयर, फिक्स कर दिया मतलब उन्होंने सही कर दिया। सो मेरे पिताजी ने जो टूटी हुई चेयर थी उसको सही कर दिया। फ्लाई, फ्लाई का सेकंड एंड थर्ड फ्लू एंड फ्लोन होता है और ING होता है फ्लाइंग, डबल वाई नहीं होता। तो यानी जो शब्द हमारा वाई पे ख़त्म हो रहा है, W पे ख़त्म हो रहा है, X पे ख़त्म हो रहा है, तो जब हम इसके साथ ED या हम इसके साथ ING लगाते हैं तो हम इसको डबल नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड इंग्लिश का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि इनका जो साउंड है वो ऑकवर्ड जनरेट होता है। दे आर फ्लाइंग काइट्स, तो हमने सिर्फ पर ING लगा दिया। फ्राई, बात तो देखो यही है ना, कॉन्सोनेंट है, वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, बट स्टिल क्योंकि ये वाई पे है खत्म हो रहा है, W पे हो रहा है, X पे हो रहा है, तो हम इसको नहीं करेंगे। देखो ये फ्राई वाला रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और बट ING फॉर्म में क्या लग रहा है, यहाँ पे फ्राइंग हो रहा है। सो ये मैम यहाँ पे आई क्यों बन रहा है, ये मैंने कहा ना मैं पढ़ा दूंगी इसको अलग से, तो टेंशन नहीं लेना है। शी फ्राइड सम ऑनियंस टू ऐड टू द करी, तो जो करी है उसमें ऐड करने के लिए उसने कुछ ऑनियंस को फ्राई किया। ग्लो मतलब चमकना, तो W पे खत्म हो रहा है, इधर वर्बल भी आया हुआ है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, तो CVC रूल तो है, लेकिन यहाँ पे लास्ट लेटर कौन है, W है, और W X एंड Y के साथ में हम ये चीज़ें डबल नहीं करते हैं। सो ग्लो का ग्लोड हो गया सिंगल W के साथ ही, और ग्लोइंग हो गया, हर फेस ग्लोड विद हैप्पीनेस, तो उसका चेहरा खुशी से चमक गया। सेम एस हमारा मिक्स हो गया, मिक्स, मिक्स का X ये डबल सिंगल ही रहा, और मिक्सिंग हो गया, शी इज़ मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स, तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको वो क्या कर रही है, मिक्स कर रही है। प्ले होता है आपके ब्रेन में, अब प्ले हो गया, सो अब प्ले के पहले वॉवल आ रहा है, बट वाई का तो रूल ही अलग चलता है, तो वाई का तो रूल ही अलग हो गया। ये तो वाई कहीं पे आई में बदलता है और कहीं पर नहीं बदलता है, वो हम देख लेंगे और अच्छे से डिटेल में ही। सो प्लेड हो गया, प्लेइंग हो गया, एंड दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो वे गार्डन में खेल रहे हैं। सेम है, स्लो है, W पे खत्म हो रहा है, W पे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ भी हो जाए इसका सिंगल ही रहने वाला है, डबल नहीं होगा। तो आप याद रखेंगे जब W पे खत्म हो रहा है, X पे खत्म हो रहा है या Y पे खत्म हो रहा है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब हम सीधा इसमें सिंपली ED या ING लगा देंगे विदाउट इनको डबल किए हुए, तो स्लोइंग हो जाएगा, द इकोनॉमी है स्लोड डाउन। शो मतलब दिखाना, तो शोड हो जाएगा, W पे है तो ED लगेंगे सिंपली, और यहाँ पे ING लग जाएगा। शी शोड हर आर्ट वर्क एट द गैलरी, तो लाइक मैं कहती हूँ तो प्लीज़ शो योर वर्क, तो है ना, एंड यू कहेंगे मैम आई हैव ऑलरेडी शोन माई वर्क, तो शोन भी होता है, शोड भी हो सकता है, आई हैव ऑलरेडी शोड माई वर्क ना। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ये सारे जो
लिस्ट में जितने शब्द आ सकते थे मैंने अपनी तरफ से पूरे शब्दों को ऐड करने की कोशिश की है। बट अगर आप मुझे बताइएगा कि नहीं मैम ये शब्द आपसे मिस हो गया है, तो मैं सच में आई एम क्यूरियस कि हाँ मेरे से मिस हो गया, ताकि मैं उसको इसमें ऐड कर सकूँ। हमारे लिए तो हमें पीडीएफ्स को अच्छा बनना ना, पूरा नॉलेजेबल चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। तो प्लीज़ आपके पास में जो भी कोई शब्द है जो मेरे से मिस हो गया, प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं इस पीडीएफ में और ऐड कर दूँ। और आप मुझे बताइए क्लास कैसी लगी, हेल्पफुल थी आपके लिए, नहीं थी, मज़ा आया नहीं आया, और अपने जेन्युइन फीडबैक प्लीज़ दीजिएगा मुझे। बस इतना ही है। तो चलिए अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। बाय एवरीवन। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये वाला पीडीएफ जो है आपको इस चैनल पे मिलेगा, बीपीआई स्पोकन बाय रुद्राक्षी मैम। यहाँ पर आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं कल।